सूरजपुर गांव में सुबह से ही पंचायत भवन के बाहर भीड़ लगी थी। गांव के लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई परेशान था, तो कोई ये सोच रहा था कि आज आखिर पंचायत क्यों बुलाई गई है। सरपंच अपनी चौकी पर बैठे थे। उनके सामने गांव का गरीब लेकिन ईमानदार युवक भोला और गांव का अमीर लेकिन घमंडी व्यापारी गोपाल खड़े थे। भोला, अब तुम ही बताओ, आखिर मामला क्या है? सरपंच जी, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन आज तक मुझे सम्मान नहीं मिला। दूसरी तरफ गोपाल बिना मेहनत किए भी सबका चहीता बना घूमता है। आखिर ऐसा क्यों? अरे सरपंच जी, इसकी किस्मत ही खराब है, इसमें मेरा क्या कसूर? किस्मत नहीं, लोग चेहरे देखकर इंसान की कीमत लगाते हैं। अरे भोला, मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे। भोला गुस्से में, भगवान कब करेंगे? मैं तो आज इंसाफ चाहता हूँ। गांव वाले फिर जोर जोर से हंसने लगे। सरपंच ने सबको शांत कराया। शांत हो जाओ, हंसने से समस्या हल नहीं होगी। सरपंच जी, अगर एक दिन के लिए मैं गोपाल बन जाऊं और ये भोला बन जाए, तब सबको सच पता चल जाएगा। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। गांव वाला, अरे ये कैसी बात कर रहा है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन की बात है, इससे भी इसका भ्रम टूट जाएगा। ठीक है, आज से पूरे गांव में ऐलान होगा। कल सूरज निकलने के बाद सब लोग भोला को गोपाल और गोपाल को भोला कहेंगे। जो भी जिम्मेदारियां होंगी वही निभानी पड़ेंगी। सुबह सुबह भोला नए कपड़े पहनकर घर से निकला। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। भोला मन में, आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। तभी सामने गांव के दूध वाले रामू काका मिले। अरे गोपाल बेटा, आखिर मिल ही गए। जी काका, कहिए। 3 महीने से दूध के 4,500 रुपए बाकी हैं। आज तो पैसे दे दो। कौन से पैसे? वाह बेटा, कल तक उधार लेते समय बड़े प्यार से बात कर रहे थे और आज पहचानने से भी मना कर रहे हो। काका, आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। पूरा गांव तुम्हें गोपाल कह रहा है और तुम बोल रहे हो कि गलत आदमी पकड़ लिया। तभी पीछे से 2 और गांव वाले आ गए। गोपाल, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब देगा? और मेरे बीज के पैसे? भोला घबरा गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई? मुझे तो लगा था नाम बदलते ही किस्मत बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुसीबत ही मेरे पीछे पड़ गई। भोला कुछ समझ पाता उससे पहले तीनों लोग उसे घेरकर अपने अपने पैसों की मांग करने लगे। भोला के माथे पर पसीना आ चुका था। भोला चारों तरफ से घिर चुका था। हर कोई उसे गोपाल समझकर अपने पुराने पैसे मांग रहा था। बेचारा भोला बार बार समझा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गोपाल, आज बहाने नहीं चलेंगे। पहले मेरे दूध के 4,500 रुपए वापस करो। काका, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे कभी दूध उधार नहीं लिया। और मेरा ट्रैक्टर 5 दिन लेकर गया था, किराया भी नहीं दिया। मेरे गेहूं के बीज के 3,000 रुपए कब देगा? अरे भाई, मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं खाता। इतने में वहाँ असली गोपाल, जिसे अब पूरा गांव भोला कह रहा था, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे आराम से चला आ रहा था। अरे क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो गोपाल जी। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। अब मैं भोला हूँ और तुम गोपाल, जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हुई। गांव वाले फिर हंसने लगे। भोला किसी तरह वहां से भाग निकला। उसने सोचा कि बाजार जाकर थोड़ा सामान खरीद लेता हूँ, शायद वहां कोई पहचानने वाला न मिले। लेकिन उसकी किस्मत आज भी उसके साथ नहीं थी। अरे गोपाल जी, आइए आइए। चलो, कम से कम यहाँ तो इज्जत मिल रही है। आज पुराना हिसाब भी साफ कर दीजिए। कौन सा हिसाब? दुकानदार ने तुरंत एक मोटी कॉपी निकाली। देखिए,
चीनी 1800 रुपए, तेल 2200 रुपए, दाल 1500 रुपए, मसाले 900 रुपए, कुल मिलाकर 6400 रुपए। आज तो पैसे दे दीजिए। भोला हैरान। इतना बड़ा उधार? भोला कुछ बोल पाता उससे पहले दुकान पर बैठे लोग बातें करने लगे। गोपाल बड़ा अमीर है, लेकिन उधार लौटाने में सबसे पीछे है। सही कहा, पैसे लेने में सबसे आगे, देने में सबसे पीछे। आज पकड़ में आया है, छोड़ना मत। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। दुकानदार ने उधारी की कॉपी भोला के सामने रख दी। भोला ने देखा, उस पर साफ साफ गोपाल लिखा था। भोला का सिर चकराने लगा। उसे समझ आ गया कि अब गांव का हर आदमी उससे वही हिसाब मांगेगा जो असली गोपाल ने छोड़ा है। वो धीरे धीरे दुकान से बाहर निकला। भोला मन में, मैं तो सोच रहा था अमीर बनने से जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो हर तरफ कर्ज, झूठे वादे और झगड़े ही झगड़े हैं। उधर असली गोपाल, जिसे अब सब भोला कह रहे थे, गांव के तालाब के पास पहुंचा। वो आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आई। अरे भोला बेटा, तूने पिछले महीने मेरी छत मुफ्त में ठीक करवाई थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ये ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म लड्डू बनाए हैं। गोपाल चौंक गया। गोपाल मन में, क्या ये असली भोला बिना पैसे लिए लोगों की मदद करता था और गांव वाले इसे गरीब नहीं नेक इंसान मानते? गोपाल पहली बार सोच में पड़ गया। उसे एहसास होने लगा कि दौलत से ज्यादा कीमत इंसान के अच्छे कर्मों की होती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक तरफ भोला, जिसे अब पूरा गांव गोपाल कह रहा था, उधार और पुराने वादों में फंस चुका था। दूसरी तरफ असली गोपाल, जिसे अब सब भोला बुला रहे थे, पहली बार गांव वालों का सच्चा प्यार देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सम्मान आखिर भोला ने कैसे कमाया। गोपाल तालाब से उठकर गांव की पगडंडी पर चल ही रहा था कि पीछे से एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। भोला भैया रुकिए। क्या हुआ बेटी? माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। गोपाल हैरान। मेरे लिए? हाँ, उस दिन आपने बिना पैसे लिए हमारे खेत की मेड़ बना दी थी। माँ कह रही थी कि आपने हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। बच्ची ने टिफिन उसके हाथ में दे दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। गोपाल कुछ पल तक टिफिन को देखता रहा। उसने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर गरम गरम रोटियां, दाल और गुड़ रखा था। गोपाल की आंखें नम हो गईं। जिसे मैं गरीब समझता था, वो तो सबसे अमीर निकला। उधर भोला परेशान होकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, बाहर से तेज आवाज आई, गोपाल बाहर निकल। भोला डरते डरते बाहर आया। सामने गांव का लोहार शंभू खड़ा था। आज तो हिसाब करके ही जाऊंगा। अब तुम कौन सा हिसाब लेकर आ गए? मेरे औजार बनवाए थे, 2800 रुपए देने थे। 6 महीने हो गए, आज पैसे चाहिए। भाई, मैंने कोई औजार नहीं बनवाए। शंभू ने जेब से एक कागज निकाला। ये देख, तेरे हस्ताक्षर। अब भी झूठ बोलेगा? भोला कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी वहां गांव का दर्जी भी पहुंच गया। गोपाल, मेरे सिलाए हुए 5 जोड़ी कपड़ों के पैसे कब देगा? उसके पीछे पीछे नाई भी आ गया। और मेरी दुकान का साल भर का हिसाब? हर महीने दाढ़ी बनवाई, लेकिन पैसे एक बार भी नहीं दिए। अब तो भोला का सिर घूमने लगा। गांव वाले धीरे धीरे उसके घर के सामने इकट्ठा होने लगे। देखा, अमीर बनने का यही नतीजा होता है। इतना पैसा है, फिर भी उधार नहीं चुकाता। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया। इसी बीच हरिराम काका वहां पहुंचे।
उन्होंने भीड़ को शांत कराया। अरे एक एक करके बात करो, सभी लोग एक साथ चिल्लाओगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी। काका, अब पंचायत ही फैसला करेगी। हाँ, कल सुबह पंचायत में मिलते हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो इस बार सीधे कचहरी जाएंगे। सभी लोग वहां से चले गए। भोला जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय गोपाल भी वहां पहुंचा। क्या हुआ गोपाल जी? आज तो बहुत उदास लग रहे हो। मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और तुम्हें क्या लगा था सिर्फ नाम और पहचान बदलने से इंसान की किस्मत बदल जाती है? मुझे लगा था अमीर आदमी की जिंदगी आसान होती होगी। और मुझे लगता था गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन आज पहली बार समझ आया, इज्जत पैसे से नहीं, इंसान के व्यवहार से मिलती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने दौलत का बोझ देखा था, दूसरे ने अच्छे कर्मों की ताकत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन पंचायत में ऐसा सबूत सामने आने वाला है जिससे पूरे गांव की सोच बदल जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे सूरजपुर गांव में एक ही चर्चा थी। आज पंचायत में गोपाल का फैसला होगा। कुछ ही देर में पंचायत भवन लोगों से भर गया। सरपंच अपनी जगह पर बैठे थे। सामने भोला, गोपाल और गांव के सभी लोग मौजूद थे। जिसे जो कहना है एक एक करके कहे। आज सच सामने आना ही चाहिए। सबसे पहले शंभू लोहार आगे आया। सरपंच जी, गोपाल ने मेरे औजार बनवाए थे। 6 महीने से पैसे नहीं दिए। ये रहा हिसाब। उसने रजिस्टर सरपंच के हाथ में दे दिया। फिर दर्जी आगे आया। सरपंच जी, 5 जोड़ी कपड़े सिलवाए थे, एक पैसा नहीं दिया। एक एक करके गांव के कई लोग आगे आते गए। हर किसी के पास कोई न कोई रसीद, हिसाब या गवाह था। भोला की आंखों में आंसू आ गए। सरपंच जी, मैंने इन लोगों से कुछ नहीं लिया। मैं निर्दोष हूँ। झूठ बोल रहा है। शांति रखो। तभी गोपाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। सरपंच जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। जब गांव वालों ने हमारा नाम और पहचान बदली थी, क्या हमारे पुराने कर्म भी बदल गए थे? पूरा पंचायत भवन शांत हो गया। अगर आज मुझे भोला कहा जा रहा है, तो क्या मैंने भोला के अच्छे काम किए? नहीं। और अगर आज भोला को गोपाल कहा जा रहा है, तो क्या उसने मेरे उधार लिए? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नाम बदल सकता है, लेकिन कर्म नहीं बदलते। गलती मेरी थी, सजा भोला को क्यों? गोपाल की बात सुनकर पंचायत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोगों को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी हरिराम काका आगे आए। सरपंच जी, मेरे पास एक बात है। कहो। 4 दिन पहले जब पंचायत में नाम बदलने की बात हुई थी, मैंने चुपचाप गोपाल के पुराने हिसाब की एक निकल अपने पास रख ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अपनी पोटली से एक पुरानी कॉपी निकाली। उसमें साफ लिखा था, उधार लेने वाला गोपाल, और नीचे तारीखें भी थीं, जो नाम बदलने से कई महीने पहले की थीं। सरपंच ने कॉपी ध्यान से देखी। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा। अब सब कुछ साफ हो गया। ये सारे उधार पुराने हैं, और ये उस समय के हैं जब गोपाल गोपाल था। इसका मतलब इन पैसों की जिम्मेदारी भोला की नहीं, गोपाल की है। गांव वाले चुप हो गए। भोला ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबके सामने सिर झुका दिया। सरपंच जी, आज पहली बार मुझे अपनी गलती समझ आई है। मैंने पैसे होने के बावजूद लोगों का भरोसा तोड़ा। ये गलती स्वीकार करता हूँ। गोपाल की बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। जिस आदमी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, वो आज सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा था।
लेकिन सरपंच का अंतिम फैसला अभी बाकी था। पंचायत में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें सरपंच पर थी। हर कोई उनके अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। सरपंच धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े हुए। गोपाल, तुमने अपनी गलती मान ली, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गलती मान लेने से नुकसान पूरा नहीं होता। जिसका पैसा लिया है उसे वापस भी करना होगा। सरपंच जी, मैं पंचायत के सामने वचन देता हूं कि आज से 1 महीने के अंदर गांव के हर व्यक्ति का 1-1 पैसा लौटा दूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो पंचायत जो सजा देगी मुझे मंजूर होगी। अगर सच में पैसे लौटा देगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं। हमें पैसे चाहिए, दुश्मनी नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि गांव में शांति बनी रहे। सरपंच ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने भोला की तरफ देखा। भोला, तुम भी आगे आओ। भोला धीरे धीरे सरपंच के सामने पहुंचा। अब बताओ, क्या आज भी तुम्हें लगता है कि अमीर आदमी की जिंदगी सबसे आसान होती है? नहीं सरपंच जी, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा था। मुझे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन इन समझ आ गया, जिसके सिर पर भरोसे का कर्ज हो वो कभी चैन से नहीं जी सकता। भोला की बात सुनकर गांव वाले मुस्कुराने लगे। तभी गोपाल आगे आया। भोला, मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। मुझसे? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाता था, लेकिन जब से लोग मुझे भोला कहने लगे तब पता चला कि तुमने गरीब होकर भी कितने लोगों का दिल जीता है। आज गांव का हर इंसान तुम्हें दुआ देता है और मुझे सिर्फ अपने पैसे याद दिलाता है। गोपाल ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ दिनों बाद गोपाल ने सचमुच गांव के सभी लोगों का उधार चुका दिया। अब वो पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। वो जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उधर भोला भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। अब वो अपनी गरीबी को बदकिस्मती नहीं मानता था। उसे विश्वास हो गया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सम्मान मिलता है। एक दिन दोनों गांव की चौपाल पर बैठे थे। गोपाल, अगर फिर कभी कोई कहे कि चलो एक दिन के लिए जिंदगी बदल लेते हैं, तो तुम क्या करोगे? मैं कहूंगा, पहले अपने कर्म बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गांव वाले भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके नाम, कपड़ों या दौलत से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके कर्म, ईमानदारी और व्यवहार से होती है। अगर कर्म अच्छे हों तो गरीब होकर भी इंसान सबसे अमीर बन जाता है।